मुझे याद आता है वो समय जब हमारे समाज के ऊपर इस तरह का टैग हुआ करता था कि हम वोट नहीं करते। उस समय में प्रताप फाउंडेशन जब खड़ा किया गया और पूरे राजस्थान भर में घूम करके प्रताप फाउंडेशन ने वोट की महत्ता का बीज समाज के बीच में आरोपित करने का काम किया था। इस असंतुष्टि के पीछे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों में भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव कहीं न कहीं इसका जो है वो बड़ा कारण है। अपनी कमियों को जानने पहचानने की जरूरत और उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। मैं जब इस कार्यक्रम में इस मंच पर और इस प्रांगण में खड़ा हूं और जो 6 बजे के नियत कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में अगर मैं 8 बजे पहुंचा हूं तो अपराधी भाव से ही 6 बजे का कार्यक्रम नियत था। संयोग दिल्ली में बरसात के चलते हुए फ्लाइट में बैठने के बाद में भी लगभग 1-1.25 घंटा तक इंतजार करना पड़ा और यहाँ पहुंचने के बाद में भी जयपुर में लगभग 1.25 घंटा एयरपोर्ट से यहाँ पहुंचने में। मुझे सम्मानीय महावीर सिंह जी ने पहले ही कहा था कि तुम जिस फ्लाइट से आ रहे हो उस फ्लाइट में हो सकता है कि तुमको विलंब हो जाएगा, लेकिन शायद आज यह अपराध करना मेरे भाग्य में लिखा था। किस परिप्रेक्ष्य में ये बात आदरणीय रहमत सिंह जी ने कही है और उस परिप्रेक्ष्य में लेकर के जो कुछ कहा गया होगा उसके बारे में बाकी सब वरिष्ठ लोगों ने जिस तरह से चर्चा की होगी, उसका संदर्भ भी क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी करूं वो नया अनुकूल नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं इस असंतुष्टि के पीछे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों में भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव कहीं न कहीं उसका जो है वो बड़ा कारण है। जिस तरह के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की अभी आवश्यकता और वर्तमान की राजनीति जिस तरह से चल रही है या वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह का है, उसमें जितने जागरूकता की आवश्यकता है, जितने पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की, पॉलिटिकल स्मार्टनेस की आवश्यकता है, उसमें कहीं न कहीं हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। अपनी कमियों को जानने पहचानने की जरूरत और उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। अनुभवी लोगों ने निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी की होगी, अपनी बातचीत की होगी, अपने अनुभव से किस तरह से हम और अधिक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इसके बारे में चर्चा अवश्य की होगी। लेकिन क्योंकि हम सब लोग, चाहे जितने भी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो जिस ऊंचाई पर आकर के, जिस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं, उसमें समाज के सहयोग और समाज की आधारशिला का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान भी है या वही केवल फाउंडेशन है, ऐसा मैं निश्चित रूप से मान भी सकता हूँ, जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार भी कर सकता हूँ। और समाज की ताकत के पीछे ही हम सब लोगों का चयन, हम सब लोगों की चयन कहीं न कहीं होता ही होगा। इसलिए हमारी भी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और कहीं जो कुछ भी कमियां रही है या ये जो असंतुष्टि का कारण है, उनको समझ करके हम किस तरह से अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन करें। हम सब कार्य जो है राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी इस पर विचार करके अपने आप में कुछ बदलाव करना अवश्य ही चाहिए। प्रताप फाउंडेशन, मुझे याद आता है वो समय जब हमारे समाज के ऊपर इस तरह का टैग हुआ करता था कि हम वोट नहीं करते। उस समय में प्रताप फाउंडेशन जब खड़ा किया गया और पूरे राजस्थान भर में घूम करके प्रताप फाउंडेशन ने वोट की महत्ता का बीज समाज के बीच में आरोपित करने का काम किया था। आज वो जो जिस साधना पथ में हम में से भी बहुत लोगों ने अपनी ऊर्जा का निवेश किया होगा, उसका प्रभाव तो अब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और वो जो टैग था, वो टैग हमसे कहीं न कहीं अब जो है वो हट रहा है, वो चिपका हुआ टैग हमसे उतर रहा है। और ऐसे
हम सब लोगों ने जो बैठे हैं अभी पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में, जिन्होंने चुनाव लड़े हैं अभी या लड़ाए होंगे, उन सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमारे समाज में भी किस वोट देने के मामले में तो कम से कम कहीं भी हम किसी से कमतर नहीं रहे, पीछे नहीं रहे। तो सामाजिक संस्थाओं का निश्चित रूप से ये दायित्व है और समाज में बैठे हुए वरिष्ठ लोगों का ये दायित्व है कि ये जो दूरी समाज और समाज के हिस्से के रूप में चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ में काम कर रहे हो, वो बीजेपी में काम कर रहे हो, वो कांग्रेस में काम कर रहे हो या किसी और आइडियोलॉजी के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसे सारे लोगों के बीच में इस विभेद, इस भेद, इस दूरी को मिटाने के लिए, इस गैप को खत्म करने के लिए सामाजिक संस्थाओं को अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। क्योंकि समाज की संस्थाओं के चाबुक से के डर से हम सब लोगों को भी निश्चित ही उतना ही डर लगता है जितना डर जो है दूसरे लोगों को लगता होगा। इसलिए इसमें रचनात्मक भूमिका एक बार समाज के ऐसी संस्थाओं, क्योंकि क्षेत्रीय संघ, प्रताप फाउंडेशन, छात्र पुरस्कार फाउंडेशन, हम ये जो सारी संस्थाएं मिलकर के जिस तरह से इस दिशा में मार्गदर्शन कर रही है, उनको इसमें अपनी भूमिका का, सकारात्मक भूमिका के निर्वहन की आवश्यकता है। बहुत लंबा विषय रखने की, क्योंकि सभी लोगों ने इस बारे में चर्चा की होगी, मैं कोई जरूरत और आवश्यकता नहीं समझता। वैसे भी कार्यक्रम, क्योंकि रहमत सिंह जी ने कहा था कि ऑलरेडी कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, मुझे लगता था कि मुझे सिर्फ अपनी बात 2 शब्दों में कह करके समाप्त करनी चाहिए। लेकिन इतना अवश्य है कि हम इस तरह की बैठ के सामूहिक रूप से बैठना, सामूहिक रूप से विचार करना, सामूहिक रूप से चिंतन करना, बड़े स्वरूप में भी सामूहिक रूप से बैठना, और हम सब समाज के प्रतिनिधि के रूप में जो विभिन्न दायित्वों के साथ में काम कर रहे हैं, हमारी भी बैठने की फ्रीक्वेंसी बढ़े, हम सब लोग साथ बैठ करके सामूहिक रूप से सामाजिक विषयों पर विचार करें और सामूहिक रूप से इन सारे विषयों पर जो है समाज की बात को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स और प्लेटव्यूज पर रखेंगे, तो शायद हम समाज का बहुत बेहतर तरीके से भला कर पाएंगे। समाज के लोग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में जाएं और ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में भी अपने आप को संलग्न करके स्थापित करने के लिए काम करें, ये भी आज के समय की आवश्यकता है। जिस किसी भी विचारधारा के साथ में, आइडियोलॉजी के साथ में हम काम कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमारे लोग किस तरह से स्थापित हो सकते हैं, इसके ऊपर भी हमको विचार करके काम करना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के यदि समाज के विषयों को और अधिक और इस दूरियों को मिटाना है और सामाजिक विषयों को और प्रखरता के साथ में, प्रमुखता के साथ में निर्णयकर्ताओं के सामने रखना है, तो हम सबको सामूहिकता के साथ में व्यवहार और विचार करना पड़ेगा। और उसकी कुंजी जो है साथ बैठने में आती है। हम सब लोग साथ बैठना प्रारंभ करें और साथ सब लोग बैठने का क्रम प्रारंभ हो, इसके सूत्रधार की भूमिका निश्चित रूप से प्रताप फाउंडेशन या छात्र पुरुषार्थ या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मानित संघ प्रमुख साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि वो इस तरह की भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हम सबको बैठे, नहीं बैठे तो कान पकड़ करके बिठाएं, ये दायित्व और ये जिम्मेदारी और ये अधिकार आपका है। इस बात के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए देर से आने के लिए एक बार क्षमा प्रार्थना करता हूं। आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप सबकी शुभकामनाओं, आपकी शुभेच्छाओं, आप में से अनेक लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनके परिश्रम, उनके पुरुषार्थ, उनके पसीने के कारण से मुझे एक बार फिर इसी समाज का बेटा होते हुए जोधपुर से प्रतिनिधित्व करने का और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके टीम में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला है।